हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमंत यादव और आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को ज़्यादातर डर भी होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग दौर में जो बच्चे नए नए होते हैं उनको काफ़ी डर लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक से, जीरो से, जिसको बोलते हैं ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे, अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूलेज हैं और जिस फॉर्मूले को अगर हम अच्छे से समझ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस उन फॉर्मूलों को हमें सही जगह अप्लाई करने आना चाहिए। तो आज हम स्टडी करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम समझते हैं पहले ट्राई। ट्राई मीन्स, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ये जो पूरा चैप्टर है पूरे राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो इस ट्राइंगल के ऊपर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सॉरी, डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बेसिकली टेंथ लेवल पे जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही स्टडी करते हैं। सिर्फ इसी जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। मतलब 0 to 90 के बीच में हम लोग खेलेंगे क्लास 10th में। तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो होता है ना, ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे रेडियंस का खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडियंस का खेल खेलेंगे तो काफ़ी बच्चों को डर लगेगा कि ये रेडियंस क्या होता है। ये रेडियंस का कंसेप्ट हम क्लास 11th में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ एंगल के विषय में स्टडी करेंगे। ये 0 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और ये कुल मिला के 360 डिग्री होता है जब ये पूरा क्वाड्रेंट, पूरा सर्कल घूम जाता है। तो हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में खेलेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करता है। ये साइड, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ये जो साइड होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और थीटा जिस साइड से बना हुआ है ना, उस साइड के परपेंडिकुलर के, थीटा जिस साइड से बना हुआ है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। थीटा बेसिकली जिस साइड से बना हुआ है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस, आई एम सो सॉरी, स्पेलिंग में मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो कोई ज़्यादा मतलब ग्लिच ना करे और आप देख लेना। हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसी हाइपोटेनियस में बेसिकली ये जो साइड्स होती हैं, ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कुल टोटल 6 रेशियोज होते हैं। फर्स्ट वाला रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा, थर्ड विल बी टेन थीटा, फोर्थ विल बी कॉट थीटा, एंड फिफ्थ विल बी साइन कॉस टेन कॉट sec theta, sixth will be cosec theta. And this 6 trigonometric function is dependent on the ratio of sides of a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल की रेशियो पे डिपेंड करता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
और इनको याद कैसे रखना है इसकी ट्रिक भी हम लोग बताएंगे। तो साइन थीटा जो होता है बेसिकली होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट थीटा होता है हमारा, नहीं टेन थीटा तो लिखा ही नहीं। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है हमारा जस्ट इसका रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमारा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को ऊपर रख देंगे हम लोग, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और नीचे जो बेस ऊपर है वो नीचे बेस आ जाएगा। साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो पर हाइपोटेनियस को ऊपर लेंगे, परपेंडिकुलर को नीचे ले लेंगे। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 3 याद कर लो, बाकी के 3 याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसको याद करते हैं हम एक ट्रिक से। ये ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्री याद करने का फॉर्मूला है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना से होता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये होता है हमारा कॉस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा ये होता है हमारा टेन थीटा, और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जस्ट ये 3 फॉर्मूले याद हो गए ना, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका जस्ट पलट दो। तो कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है हमारा, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का जस्ट ये रेशियो, ये बेसिकली ये कोई साइड्स नहीं है, ये गलत फहमी मत रखना कि ये एक साइड से, ये साइड मीटर ये नापा नहीं गया, ये बेसिकली जस्ट एन रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का रेशियो है। तो हमें क्या करना है, इसका रेशियो पलट देना है। जब भी हमें कॉट थीटा पूछे तो रेशियो पलट देना है। तो रेशियो क्या है, यहाँ पे P अपॉन B है तो B अपॉन P हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 पहले 3 याद कर लो, बाकी के 3 याद हो जाएंगे। जस्ट उसका अपोजिट कर देना, पलट देना है फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन पलट देने से हमें 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर, अब ये 6 फॉर्मूले याद हो गए, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार क्लैरिफाई कर देते, उसके बाद आराम से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उनको उन फॉर्मूलेज को याद कर लेना। बिकॉज ऑफ उन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर एक्सरसाइज 8.1 पूरी डिपेंड करती है। सारी की सारी एक्सरसाइज 8.1
कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल बनाना सीख लेते हैं। टेबल क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन टेबल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये टेबल नहीं याद रहे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के एक सवाल भी नहीं मिलेंगे। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री होगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सही है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कॉलम हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू, ये वैल्यूज को याद रखना है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब हमने ये लिख दिया, अब हमें कोस थीटा याद रखना पड़ेगा। तो कोस थीटा की ये सारी वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये इस पीछे से स्टार्ट करो, आगे लिखना। मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। और कोस 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे √3/2 है ना, तो यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये जस्ट साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है ना, तो कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होगी। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इधर साइन 0 की वैल्यू 0 है ना, तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए? तो अब हमें याद रखना है टेन थीटा क्या होता है। बेसिकली एक चीज मैंने मिस कर दिया आप लोगों को ये बताना कि साइन थीटा जो होता है ना, नहीं, टेन थीटा जो होता है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो कॉट थीटा होता है ना, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन टेन थीटा का हमें लिखना है, टेन 0 की वैल्यू क्या होगी? तो साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 0 अपॉन 1 दैट इज 0।
मतलब tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड करते जाओ। बेसिकली साइन कॉस के रेशियो का जो एंगल है ना उसको डिवाइड करते जाओ। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। इसको डिवाइड, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो ये से 2 से ये 2 जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। जस्ट इसको पलट देंगे, यानी कि 1/2 यानी कि 2/√3। 2 से 2 गया तो 1/√3 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1/√3। इसको भी हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, √2 कैंसिल, 1/1 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3 आ जाएगा। ये sin 1/cos 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। फिजिक्स में ये चीज को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इन चीजों को हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये चीजें डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे नंबर्स को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। हाँ लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली लिख के नहीं दिखा सकते कि वो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी क्या है, हम एग्जैक्टली लिख के नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। तो इसलिए ये इसको मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड बोला जाता है एंड फिजिक्स में इन्फिनिटी लोग बोल देते हैं। तो कॉट में क्या होता है, अब tan थीटा की भाई ये सारी वैल्यू हमने लिख दी, तो अब हम कॉट थीटा का क्या करेंगे। tan थीटा जो होता है ना भैया, वो रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा के। कॉस थीटा कैसे लिख जाता है यार, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इसका मतलब ये है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 होता है। अब ये सारी चीजों के डेरिवेशन चाहिए 1 कैसे होता है, तो ये देखो यहाँ पर दिख जाएगा। साइन tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा गया, sin थीटा से sin थीटा गया, यानी कि 1 आ गया ना 1, तो इधर 1 आ गया। तो इसलिए हम tan थीटा जो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 लिखते हैं। तो tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 0 की वैल्यू क्या है, 0/1 होगा, यानी कि 1 को ऊपर जाने देंगे नीचे जाने देंगे, तो कॉट 0 की वैल्यू ND हो जाएगा। ND मीन्स नॉट डिफाइंड। अब cot 30 की वैल्यू हमसे पूछिए तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि √3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, और √3/1 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो cot 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब sec थीटा आ गया। sec थीटा क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा भैया। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 0/1 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कोसेक थीटा 0/1 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इस फ्रैक्शन को पलट देना है। इस फ्रैक्शन को पलट देंगे ना तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यानी कि 2 मिल जाएगा इधर 1/√2। अब इसको पलट देने पर √2 मिल जाएगा। √3/2 है ना, तो इसको पलट देने पर हमें क्या मिलेगा 2/√3 मिल जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसको पलट देने पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा का सारा टेबल हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग सारे के सारे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ये तो बेसिकली एक टेबल था, ये टेबल हमें याद रखना है। ये टेबल सारे के सारे टेबल मुंह पे याद होनी चाहिए। ये टेबल कैसे बनाया जाता है हमने जनरली ये बताया। बेसिकली ये सारी की सारी वैल्यू जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये सारी की सारी
वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, वो भी मुंह पे। तो चलिए आगे एक कंसेप्ट और बता देते हैं, फॉर्मूलाज। और ऐसा डरिए मत, ये सारे के सारे फॉर्मूले वन बाय वन यूज होंगे। तो जहां पर यूज होंगे मैं सारी के सारी चीजें बताते जाऊंगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। बस आप इन फॉर्मूलेस को याद रखिए, जिन वैल्यू को हम बता रहे हैं उन वैल्यू को बस याद रखिए। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। तो वो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। और जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अब जो सेक थीटा होता है इंटू कोसेक थीटा होता है, ये दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अब इन मल्टीप्लिकेशन में याद रखेंगे तो ये 3 फॉर्मूलेज ही बनेंगे। अब इनको याद कर रहे हैं, अगर रेसिप्रोकल वाइज करते जाएंगे तो फिर साइन थीटा को हम बेसिकली ये लिख सकते हैं, साइन थीटा जो होगा 1/cos थीटा हो जाएगा। और जो टेन थीटा होगा वो बेसिकली हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। बिकॉज ये जो ये मल्टीप्लिकेशन में ये जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। और एक फॉर्मूला और याद रखना है कि बेसिकली जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, अब देखिए ये टेन थीटा को टेन थीटा इंटू 1/cot थीटा ना, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो cot थीटा जो है ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाली चीजें जो होंगी ना ये ऊपर चली जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, इसलिए टेन थीटा जो होता है 1/cot थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया, ये चीजें आई कहाँ से। अब मगर ये चीज भी याद रखना है कि जो टेन थीटा होगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की इक्वल होगा, और जो कॉट थीटा होगा वो इक्वल होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज इनके इक्वल होती है। अब कुछ फॉर्मूलेज और हैं जिनको याद रखने हैं, आइडेंटिटी जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज, वो हम जान लेते हैं क्या होता है। ये तो हमने जनरली जान लिया। हम क्लास 11th में जाएंगे तो इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल होंगे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल हिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मगर ये सारे के सारे, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, जब हम क्वेश्चंस लेके आएंगे तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाएंगे आपको। तो चलिए आज यहाँ तक ही इतना डन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा क्वेश्चन के साथ, सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराऊंगा। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय।